इसके पहले मैं इंडिया से बाहर था, ऑस्ट्रेलिया में था। अभी जब वापस आया तो उसके बाद जो है हमारा मन था कि जो है शुद्ध दूध हमको हमारे और हमारे बच्चों को मिल सके। तो उसने जब शुरुआत की थी तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था। अभी हमने शुरुआत में जो हमने थोड़े बहुत वीडियो देखे आपके चैनल के माध्यम से, और आप लोग भी जो है नेपियर ग्रास के बारे में जो बता रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये नेपियर लगाई हुई है थोड़े से एरिया में। आप ये हमारा एक अलग और एरिया है जहाँ पे सारे बछिया बछड़े जो है खुले रहते हैं। ये देखिए माधव है हमारा, ये वृंदा है, ये लिलड़ी है। अगर आप गिर में जो है लिलड़ी जो वाइट कलर की होती हैं। किसान भाइयों, हाईटेक किसान आज आ पहुंचा है गौरत्न गौशाला, जो कि लखनऊ में स्थित है। और इस गौशाला के ऑनर श्री अमित शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इस गौशाला के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और पूरे इनके फार्म का क्या कैसा सिस्टम है, क्या इनका यहाँ पे काम है, सबसे आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अमित जी, आपका हाईटेक किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। जी थैंक यू रिंकू जी, आप आए हमारे फार्म पे और हमारे गौशाला के बारे में जानने के लिए आपने जो है जानना चाहा और अपने दर्शकों को दिखाना चाहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जैसे आपने बताया अमित शर्मा है और मैं लगभग पिछले 9 महीने से जो है ये गौरत्न गौशाला जो हमने गौशाला एक गिर गाय की खोली हुई है, इसको चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बस यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसके पहले मैं इंडिया से बाहर था, ऑस्ट्रेलिया में था। अभी जब वापस आया तो उसके बाद जो है हमारा मन था कि जो है शुद्ध दूध हमको हमारे और हमारे बच्चों को मिल सके। तो उसी प्रयास में जो है हमने जो है इसका जो है शुरुआत की है लगभग 9 महीने पहले। जी बिल्कुल सर, है कि आपने जिस तरह से अभी बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हुए हैं। जी 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 जी। और ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद आपने यहाँ पर इतना बड़ा सेटअप स्थापित किया है गौशाला के क्षेत्र में। आपने गिर गाय का यहाँ पे पालन किया हुआ है। जी जी जी। इन सब चीज़ों के बारे में हमारे किसान भाइयों को आप डिटेल से बताइए सर। जी जी जी। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा और आपके दर्शकों को कि हमारा ये फार्म है कहाँ पे। ये चंद्रिका देवी, जो सीतापुर से जो चंद्रिका देवी की तरफ रोड जाती है, उस पे जो है लगभग 8-9 किलोमीटर के बाद कठवारा गांव पड़ता है, उससे एक रोड जा रही है शिवपुरी की तरफ। तो शिवपुरी वाली रोड पे ही लगभग 1 किलोमीटर पे बाएं हाथ पे हमारा है। तो अगर कोई आना चाहता है तो आके हमारी गौशाला विज़िट कर सकता है या देख सकता है, या कुछ क्वेश्चन है तो वो भी हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। हालांकि हमको भी बहुत कम नॉलेज है, हम इस क्षेत्र में खुद ही बहुत नए हैं, मगर जो भी हमारा 8-9 महीने का एक्सपीरियंस है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हमने जब शुरुआत की थी तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था। अभी हमने शुरुआत में जो हमने थोड़े बहुत वीडियो देखे आपके चैनल के माध्यम से, और आप लोग भी जो है नेपियर ग्रास के बारे में जो बता रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये नेपियर लगाई हुई है थोड़े से एरिया में, आप देख सकते हैं। और अभी बहुत ढंग से बढ़ी नहीं है क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम थी और शुरुआत में हमको शायद नॉलेज भी नहीं थी उतनी, तो इसलिए हमने इसको ढंग से प्रोग्रेस नहीं की है। इसको बढ़ाने की कोशिश ढंग से नहीं कर पाया या हमसे हो नहीं पाया, मगर आपके सहयोग से जो आप बताए हैं अभी थोड़ा बहुत जो भी टिप्स दिए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और होपफुली अगली बार जब आप आएंगे तब तक ये आपकी और हमारी हाइट तक की हो जाएगी। तो ये तो रहा, इधर हरा चारा का प्रवर्धन शुरुआत हुई है। इधर हमने एक छोटा सा जो है शेड बनाया हुआ है। आप कह सकते हैं हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही टेम्परेरी लो बजट है। तो ये जो हमने बनाया है नीचे से इसमें पाए जो हैं सारे लोहे के लगे हुए हैं, पाइप लगे हुए हैं, और इसके ऊपर ऐसे ही तिरपाल वगैरह डाल के किया हुआ। ये हमने इसमें यहाँ पे भूसा रखते हैं इसको। तो अगर आप आओ तो हम अंदर से आपको दिखा सकते हैं। तो अभी तक तो हमने जो भूसा लिया है वो सारा का सारा आपको पता ही होगा, ज़्यादा रेट पे लिया हुआ है, मगर होपफुली अगली बार से जो है हम शुरुआत करेंगे अभी से मार्च अप्रैल में जब भी। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने वहाँ पे नेपियर लगाई हुई थी और इसी के थोड़ा इस अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमने थोड़ा सा भूसे का शेड एक बना रखा है। यहाँ पे लगभग 50-60 या ज़्यादा शायद कुंतल तक भूसा आ सकता है। और ये हमारा जो है एक मेन एरिया है जहाँ पे गाय जो है मेनली रहती हैं। इस समय एकदम खाली है और इस समय नहीं है क्योंकि दिन में हमारी उधर आप देख सकते हैं, उधर जो है दिन में खुली रहती हैं। दिन में क्या रहती है, हमारी गाय ऑलमोस्ट हर समय जो है ज़्यादातर खुली ही रहती हैं। रात में जब बंधने का, जब ये भूसा खाने का जब समय आता है, फीडिंग का समय होता है, तभी वो आती हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक लगभग जो हमारी 12-11 गायें हैं वो यहाँ पे सब रहती हैं इस एरिया में। ये भी आप देखिए कि सब ऐसे ही टेम्परेरी नहीं करिए, एक लो बजट। नीचे हमने लोहे के पाइप्स हैं ये, और ऊपर हमने जो है पाइप से और टट्टर या जो भी कहते हैं इससे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पे इसका ये एरिया हो गया। और अगर आप इधर आएँ तो अभी तो खैर गर्मी, अभी तो ज़रूरत नहीं है। रात में हम जो है यहाँ से ये
तिरपाल गिरा देते हैं, अभी भी थोड़ी ठंडक है तो उसको गिरा ही देते हैं। और रात में हमारी यहाँ पे जो है आग जलती है, तो उसके कारण यहाँ का माहौल जो है बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। और सारी गाय हमारी इसी के बीच में रहती हैं। और ये एरिया जो आप देख सकते हैं रिंकू जी, ये जो है यहाँ पे हमारे बच्चे जो होते हैं, बछिया और बछड़े जो हैं वो इस एरिया में रहते हैं दिन भर, मतलब शाम को यहाँ रहते हैं। दिन में तो वो भी खुले रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी गाय और हमारे जो बछिया बछड़े हैं वो सारे के सारे खुले ही रहते हैं। तो वो भी आगे आप देखेंगे कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये सब खुले ही रहते हैं। आप आ जाइए, तो ये देखिए इस समय तो खुले हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे। तो ये हमारा एक अलग और एरिया है जहाँ पे सारे बछिया बछड़े जो है खुले रहते हैं। ये देखिए माधव है हमारा, ये वृंदा है, ये लिलड़ी है। अगर आप गिर में जो है लिलड़ी जो वाइट कलर की होती हैं, वाइट और ब्लैक, उसकी बेटी है। हमारे पास एक गाय भी है, उसकी ये बेटी, उसकी तुलसी उसका नाम। तो ये हमारे लगभग 10-12 बच्चे हैं और बछिया और बछड़े, 3 बछड़े हैं इस समय हमारे पास, और शायद 9 या 8 बच्चियाँ होंगी। अब बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए मैं काउंटिंग भी पूरा एग्जैक्टली नहीं कर पाता हूँ। तो ये एरिया, यहाँ पे आम का पेड़ लगा हुआ है। तो यहाँ पे शुरुआत जो हमने की थी तो बिल्कुल यहीं पे शुरुआत की थी, यही था, कुछ खास नहीं था। यहीं पे हमने 2 गाय से शुरुआत की थी आज से लगभग 9 महीने पहले। मगर अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है पूरा गाँव बस गया है या गौशाला दिखने लग गई है स्ट्रक्चर में। तो ये है ये एरिया। फिर अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ हमारे जो 1-2 भाई रहते हैं जो गौ सेवक हैं वो इसमें रहते हैं। और उसके बाद ये जो है हमारे पास डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम ऑफ ग्रिड हैं। तो हमारा ये जो पैनल है, इस पैनल से हम जो है काम चला रहे हैं अभी तक। हालांकि अब थोड़ी सी तकलीफ़ आती है और उसी तकलीफ़ के कारण ही हमने जो है एक जनरेटर लिया है लगभग 3-4 महीने पहले, जो कि अभी हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। मगर हम सोच रहे हैं कि क्या अल्टरनेटिव सही रहेगा। शायद हम जो है पैनल बढ़ाएंगे और उससे हमारा जो है बेनिफिट होगा, हमें जो है डीज़ल का जो खर्चा वो हो जाएगा। और इधर एक देखिए, ये हमने जो है गुजरात से जो है चारा काटने की मशीन मंगा रखी है, जिससे हरा चारा भी कटता है और दलिया या आटा भी बन सकता है। ये 3 in 1 है। तो ये तो हो गया ये। और एक ये रूम आप कह सकते हैं, हम इसको ब्लू रूम कहते हैं। इस रूम में जो है हमारा दाना, आज की तारीख में तो ये दाना बाहर भी पड़ा हुआ है थोड़ा, और बाकी की जो चीज़ें हैं दाना वाना वगैरह, अभी तो मौसम अच्छा है इसलिए हम यहीं रख देते हैं बाहर ही, नहीं तो यहाँ रखते हैं। और हाँ, यहाँ पे हमारा सोलर का जो पैनल है उसके जो बैटरी और इन्वर्टर वगैरह रखे हुए हैं। ये हमारा जो है डीप फ्रीज़र है जिसमें हमारा दूध वगैरह रहता है। तो यहाँ ये है। ये हमने घी भी शुरू किया हुआ है लगभग 2 महीने 1-1.5 महीने हुए। हम थोड़ी क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में बिलोना गिर गाय का घी बना रहे हैं। तो वो भी हम देते हैं अगर कोई लेना चाहे तो ये हमारा एक अनदर प्रोडक्शन हाउस या जो भी कह लीजिए, छोटा मोटा प्रोडक्शन जो भी हम करते हैं वो ये है। इसके अलावा हमारे पास थोड़ी जगह है इधर। देखिए यहाँ पे अभी तक जो है बरसीन उधर पीछे लगी हुई है, और इधर सरसों, और इधर झिंझुआ घास गुजरात की बहुत ज़्यादा कोई भी इस समय अभी हमने कटवा दी है, लगभग सब ख़त्म हो रही है। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मैंने अभी तक हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि हमारा जो लोकल जो हमारा जो दाना है, जो हमारा ग्रीन फॉडर है, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक हो। उसके लिए हम जो है गौ कृपामृत जो गुजरात में उनका है, और डी वेस्ट कंपोज़र, ये दोनों चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। बाकी अभी तक हमने यूरिया और DAP या जो भी चीज़ तरह के केमिकल चीज़ें उनका अभी तक उपयोग नहीं किया, और हम आगे भी यही सोचे हुए हैं कि यही करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। और आपको हम अभी थोड़ा सा गाय अपनी दिखा देते हैं। तो गाय देखिए, यहाँ पे हमारी शुरुआत जब हुई थी लगभग 9 महीने पहले, 1 जून, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1 जून 2022 में, तो 2 गाय थी। ये देखिए सबसे आगे जो गाय है हरिप्रिया है, स्वर्ण कपिला है, अगर आपने सुना होगा नाम तो। स्वर्ण कपिला, इससे शुरुआत हुई थी। और एक और हमारी श्यामा थी, वो बीच में बीमार हो गई थी मगर अभी ठीक है। तो ये 2 से शुरू की थी हमने 1 जून 2022 में। अब देख लीजिए लगभग हमें लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है 11 गाय है, और एक हमारे पास नंदी है। अभी हम रिसेंटली नंदी भी लेके आए हैं। तो ये हमारी 3rd गाय थी, ये कृष्णा प्रिया है, ये अभी भी हमारे यहाँ दूध दे रही है। ये जो है ये विष्णु प्रिया है। जैसे हमारी सारी गायें हैं जो उनके नाम हैं भगवान से रिलेटेड, हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो उन्हीं से रिलेटेड सारी गायें हैं, और उनके बच्चे भी उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे ये हमारी जो है सुभद्रा गाय है, ये वाली,
और इसकी बेटी का नाम सुदेवी है। तो ये अभी ड्राई है, ये अभी हमको लगता है कि 20-25 दिन में ये बच्चा देने वाली है। और हमारा ये है नंदी, इसको आप देखिए, ये जो है ये नंदी अभी हम लाए हैं लगभग 1 महीने पहले। इसका नाम है गोवर्धन। तो गोवर्धन की छत्र छाया में ही सारी गायें जो है हमारी रह रही हैं आजकल। इस तरीके का हमारा भाव है कि जो है तो। और वो जो हमने आपको वाइट वाली दिखाई थी वो देखिए, वो जो है तुलसी है, इसकी बेटी का नाम जो है वृंदा है। तो ये हमारी छोटी सी शुरुआत है गौशाला की। गिर गाय की हमको ये 2 मिल्क की आवश्यकता थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और कुछ हमारे मित्रों की भी कोशिश थी कि वो ढूंढ रहे थे अच्छे दूध की, जो हमको बहुत अच्छे से नहीं मिला। तो फिर हमका शौक़ भी था कि हम जो है गौ सेवा करें, गौ से, गाय से जुड़ें, गौशाला से जुड़ें। तो हमारी उस शुरुआत में हमने ये छोटा सा एक कदम उठाया है, और देखिए हम कितना सफल हो पाते हैं। बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाईटेक किसान से जुड़ने के लिए।